हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केमन आचे, केम छो। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने रीइंस्टेटमेंट सीरीज स्टार्ट किया है, उसी का आज ये सेकंड वीडियो है। आज इस सीरीज में हम IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स को एड्रेस करेंगे। ये किसी भी सेलर के अकाउंट पे क्यों आती है, किसी भी सेलर को इस प्रॉब्लम से या फिर ये कंप्लेंट से रिकवर कैसे करना है, एंड फ्यूचर में किसी भी सेलर को ये कंप्लेंट्स वापस ना आए, ये कैसे ध्यान में रखना है, इसी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। सो अंत तक इस वीडियो तक जरूर बने रहिएगा। होप करें आपको वीडियो अच्छा लगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने अभी वीडियो की शुरुआत में कहा था, आज का टॉपिक IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स होने वाले हैं। सो इसको डीप में जानने के लिए हमें ट्रेडमार्क, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रेडमार्क के बारे में हम पहले स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपनी या व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया उत्पाद या दिया गया सेवा को एक स्पेशल नाम, चिन्ह और पहचान दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर कराई जाती है और इसकी इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट की वेबसाइट ट्रेडमार्क इंडिया पे भी देख सकते हैं। सो टोटल ट्रेडमार्क के क्लासेस 45 होते हैं, जिसमें से क्लास 1 से क्लास 34 तक हम लोग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं एंड क्लास 34 से क्लास 45 सर्विसेज के कैटेगरी में हम डील करते हैं। सो इससे ये बहुत क्लियर होता है कि ट्रेडमार्क जिस भी व्यक्ति विशेष या कंपनी का होगा वही उसे इस्तेमाल कर सकता है। सो अमेज़ॉन में कई सेलर्स इस तरह की गलती ज़रूर करते हैं, जहां पे वो किसी के द्वारा लिया गया प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश या फिर अपने प्रोडक्ट पे उनका लिया हुआ ट्रेडमार्क डालने की गलती कर देते हैं। जब ऐसा कुछ होता है, तब सामने वाले सेलर, जिसको हम लोग राइट ओनर्स बोलते हैं, वो एक कंप्लेंट फाइल करते हैं अमेज़ॉन से, जो कि हम लोग IPR बोलते हैं या फिर इन्फ्रिंजमेंट भी बोल सकते हैं। एंड उस कंप्लेंट के तहत पे अमेज़ॉन सामने वाले सेलर के ऊपर ये एक्शन लेती है या उनका अकाउंट या फिर उनका ASIN सस्पेंड कर देती है। सो जब भी एक सेलर किसी और सेलर के रजिस्टर्ड ब्रांड को यूज करने की कोशिश करता है, तब उस पे IPR कंप्लेंट्स आ सकता है। वो यूज कैसे हो सकता है? या वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के इमेजेस यूज कर रहा हो, यो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम यूज कर रहा हो, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम पे सेल कर रहा हो। ये सारी गतिविधियां गलत हैं, जिसके वजह से वो सेलर कंप्लेंट्स फाइल होती है और उस कंप्लेंट को सही माना जाने के बाद अमेज़ॉन सामने वाले सेलर को दोषी पाता है और उसका ASIN या अकाउंट सस्पेंड कर देता है। सो दोषी पाने जाने पे जब अमेज़ॉन उस सेलर को नोटिफिकेशन सेंड करता है, जिसे हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे भी देख सकते हैं, और सेम इंफॉर्मेशन हम ऊपर जाके अकाउंट हेल्थ पे भी जरूर देख सकते हैं। ये जितने भी कंप्लेंट्स किसी भी सेलर को मिलती है, ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन और अकाउंट हेल्थ पे जाके इसकी क्लैरिटी हम ले सकते हैं। सो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, अकाउंट हेल्थ पेज पे जब हम जाते हैं तो हमें दो तरीके के IPR दिखते हैं। एक सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दूसरा रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो सस्पेक्टेड IPR को हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। जब अमेज़ॉन के द्वारा किसी भी लिस्टिंग का समीक्षा की जाती है और उस समीक्षा में उसे ये पता चलता है कि ये सेलर ने गलती से या जानबूझ के किसी और के ब्रांड नेम को अपनी लिस्टिंग में इंक्लूड किया है, तब अमेज़ॉन उस सेलर को सस्पेक्टेड IPR का एक नोटिस सेंड करता है, जहां पे वो सामने वाले सेलर को ये भी बताता है कि उसने कहां पे उस प्रोडक्ट का मिसयूज किया है, एंड उस पे एडिट आउट करने के बाद वो लिस्टिंग वापस लाइव होने के नेक्स्ट स्टेप्स भी दिए जाते हैं। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसे कहते हैं जब अमेज़ॉन के द्वारा किसी भी लिस्टिंग को समीक्षा की जाती है और उस समीक्षा में अमेज़ॉन को ये पता चलता है कि उस सेलर ने अपनी लिस्टिंग में किसी और का ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क को यूज किया है, तब अमेज़ॉन उस सामने वाले सेलर को एक नोटिस भेजती है, जहां पे उसके द्वारा लिस्टिंग में की गई गलती को बताया जाता है और साथ ही साथ उस लिस्टिंग को कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में भी स्टेप्स मेंशन की जाती है। और रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्क्रीन द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है जिसके पास इसके दिया हुआ प्रोडक्ट्स के का ट्रेडमार्क या फिर लाइसेंस है, और इसका ट्रेडमार्क या ब्रांड को ये व्यक्ति किसी अपने लिस्टिंग में या तो यूज कर रहा हो या फिर इन्हीं की लिस्टिंग को बेचने की कोशिश कर रहा हो, तब यह व्यक्ति अमेज़ॉन पे जाके इन्फ्रिंजमेंट फाइल करता है। उस इन्फ्रिंजमेंट की फाइल की समीक्षा के बाद अगर अमेज़ॉन को लगता है कि ये राइट ओनर्स की बात सच है,
तो इस सेलर को एक नोटिस जाता है और साथ ही साथ उनके अकाउंट हेल्थ पे वो कंप्लेंट भी फाइल हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। उस कंप्लेंट के आने के बाद इस सेलर को अपने ये कंप्लेंट को अमेज़न से हटवाना पड़ता है। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे सॉल्व करें, आइए जानते हैं। ये अमेज़न के द्वारा दिए गए 2 एसओपी के अंदर सॉल्व हो सकते हैं। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आइए हम पहला एसओपी जानते हैं। जब ये राइट ओनर्स अपना कंप्लेंट अमेज़न से वापस ले लेते हैं मेल करके, तब ये सेलर का कंप्लेंट वापस हो जाता है। बट ये सेलर कंप्लेंट लेने के बाद कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होता है। ये सेलर को एक प्लान ऑफ एक्शन ड्राफ्ट करके अमेज़न को सेंड करना पड़ता है, जहां पे वो बताना पड़ता है कि फ्यूचर में इस तरह के कंप्लेंट्स को या फ्यूचर में इस तरह की गई गलतियों को वो सेलर कैसे रोक सकता है। ये एक प्लान ऑफ एक्शन में ड्राफ्ट करके अमेज़न को सेंड करना पड़ता है। ये एक तरीका हुआ जहां पे हम रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या कहा जाता है, आइए बात करते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसलिए बनाया जाता है जब ये राइट ओनर्स इस सेलर के द्वारा दिए गए एक मेल को, या फिर जब ये सेलर एक रिक्वेस्ट करता है कि आप एक कंप्लेंट रिट्रैक्ट कर लीजिए और ये सेलर शायद अनरीचेबल हो या आंसर नहीं कर रहा हो उसका, तब ये सेलर डायरेक्टली अमेज़न से एक प्लान ऑफ एक्शन में ये सारी चीजें मेंशन करते हुए और फ्यूचर में इस चीज को कैसे रोके, ये सारी चीज एक डिटेल में वो बता के एक्सप्लेन करता है। तब ये कंप्लेंट उस सेलर के लिए रिजॉल्व हो जाती है। और अब हम आते हैं इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स पे। इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स होते हैं जहां पे एक बायर को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा ऑर्डर किए हुए किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट की जगह उसे कोई नॉन ब्रांडेड या फिर किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट मिला हो, तब वो बायर अमेज़न से इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स की कंप्लेंट फाइल करता है, जहां पे वो कहता है कि उसे जो दिखाया गया प्रोडक्ट वो उसे रिसीव नहीं हुआ है। तो फिर अमेज़न उस बायर की कंप्लेंट को एक्नॉलेज करता है और उस एक्नॉलेजमेंट के बाद उस सेलर के अकाउंट पे एक नोटिस भेजता है, जो कि हम परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन एंड अकाउंट हेल्थ के पेज पे देख सकते हैं। अमेज़न इस नोटिफिकेशन में यही कहता है कि आपके अगेंस्ट एक बायर ने इनऑथेंटिक इश्यूज को कंप्लेंट फाइल किया है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको अमेज़न को इनवॉइस भेजना पड़ेगा एंड वो इनवॉइस 365 दिन पुराना होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उस इनवॉइस में उस प्रोडक्ट की इतनी वॉल्यूम मेंशन होनी चाहिए जितना उस सेलर ने 365 डेज में बेचा गया है। ये रिसीव होने के बाद अमेज़न उस इनवॉइस को रिव्यू करता है, या हम कह सकते हैं समीक्षा करता है। उस समीक्षा के द्वारा उसे सभी कुछ चीजें सही लगती है तो कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देता है, नहीं तो उस ब्रांडेड चीज के अलावा अमेज़न इनवॉइस के अलावा ऑथराइजेशन लेटर भी सामने वाले सेलर से मांग सकता है। बट दोस्तों याद रहे, सिर्फ इनवॉइस एंड ऑथराइजेशन लेटर से ये कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती है। अमेज़न को प्लान ऑफ एक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, जहां पे हम अपनी गलतियां क्या किए हैं ये मेंशन करते हैं और उस गलतियों से हम क्या सीखे हैं एंड सामने ये गलती क्यों नहीं होनी चाहिए ये हम मेंशन करते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। इस इनऑथेंटिक कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए अमेज़न द्वारा मांगा गया इनवॉइस को सेलर को सबमिट करना पड़ता है। जब ये इनवॉइस सबमिट हो जाता है अमेज़न उस इनवॉइस की समीक्षा करता है। उस समीक्षा में अगर अमेज़न को सभी से कुछ सही लगता है तो वो वापस उस एसाइन को एंड वो कंप्लेंट को क्लोज कर देता है, उस एसाइन को एक्टिव कर देता है। बट अगर किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट में अमेज़न को लगा कि सिर्फ इनवॉइसेस से शायद इसकी अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं हो सकती है, तो फिर अमेज़न ऑथराइजेशन लेटर की डिमांड भी करता है और उस ऑथराइजेशन लेटर के साथ सेलर को एक प्लान ऑफ एक्शन भी अमेज़न को सबमिट करना पड़ता है, जहां पे उसने अपनी क्या क्या गलतियां की, वो गलतियां क्यों हुई और फ्यूचर में वो गलती को कैसे सुधारेगा, ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। और ये सारी चीजों के बाद अगर अमेज़न की समीक्षा में उसे सभी कुछ सही लगा तो वापस वो कंप्लेंट रिजॉल्व कर देता है और उस एसाइन को वापस उस सेलर के लिए एक्टिव कर देता है। दोस्तों अब हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा बिग फैक्शन का लोगो है, इस लोगो पे क्लिक कीजिए और जाइए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं।